आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का कोई प्रत्यक्ष विषय तो नहीं है, यानी आज की जो हमारी चर्चा है किसी एक विषय विशेष पे तो नहीं है, लेकिन भविष्य में जो हमारी चर्चाएं में आप सभी भाई बहनों के प्रश्नों को भी शामिल करने का मेरे मन में आया है। क्योंकि कभी कभी किसी भाई बहन के कोई ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं होते, वो सभी भाई बहनों के लिए प्रासंगिक होते हैं। यानी उन विषयों पर या उन प्रश्नों पर अगर हम एक वीडियो भी तैयार करते हैं, तब ऐसी बनी हुई वीडियो अन्य मनुष्यों के लिए भी लाभप्रद होगी। क्योंकि जो वर्तमान में आपके हमारे जीवन में जो परिस्थितियां घटती हैं, यानी कि एक कलयुग में रहने वाले मनुष्य को जो जो एक समस्याएं आती हैं, या जैसे जैसे आपकी हमारी दिनचर्या चलती है, या जैसे जैसे वर्तमान समय में आपके हमारे व्यवसाय चल रहे हैं, या विभिन्न प्रकार की जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, या लोगों का जो एक व्यवहार चल रहा है, या लोगों का जो एक खान पीन चल रहा है, उन सभी बातों से जो एक नए नए प्रश्न उठकर आते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं शास्त्रों में कही गई जो आध्यात्मिक बातें हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए कोई भौतिक ज्ञान की चर्चा नहीं, शास्त्रों में तो आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा है जो नित्य बना रहता है। ये भौतिक ज्ञान जो वर्तमान समय में आपके हमारे जो देखने में आ रहा है, कुछ ज्ञान तो ऐसे है जो 100 वर्ष पहले थे ही नहीं, 50 वर्ष पहले भी नहीं था। यानी कि 50 वर्ष पहले ये आपके हमारे हाथ में जो लैपटॉप है या मोबाइल है, ये भी नहीं थे, कंप्यूटर भी नहीं थे। तो वर्तमान समय में ये है, और भविष्य में क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, या कैसे कैसे नए नए आविष्कार से हमारे आपके पास कैसे कैसे यंत्र आ जाएंगे, उसका भी वर्तमान समय में कोई कहा नहीं जा सकता। यानी इन सभी स्थितियों से हम इस बात के निष्कर्ष पे तो पहुंच जाते हैं कि भौतिक ज्ञान समय समय पे बदलता रहता है। भले ही परमात्मा की प्रेरणा से ही ये सभी आविष्कार भी हो पाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। जो सतयुग में प्रकृति के नियम थे वही नियम आज भी चल रहे हैं। जो परमात्मा ने सतयुग में विभिन्न अवतारों द्वारा जो ज्ञान की चर्चा की थी, वही कुछ समय पहले जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान रूप में एक ज्ञान का संदेश दिया, वो वही है जो पहले था। यानी कि परमात्मा की जितनी भी बातें हैं या आध्यात्मिक बातें हैं, या विभिन्न शास्त्रों में जो विभिन्न बातें बताई गई हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है: भगवान, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति यानी प्रकृति के 3 गुण, और 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है। प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चा आ जाती है। क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र है, लेकिन इन सभी योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि का ही महत्व है। क्योंकि मनुष्य योनि को ही शास्त्रों में कर्म योनि कहा गया है। शेष सभी योनियां तो भोग योनि है। भले ही वर्तमान समय में एक साधारण मनुष्य ने इसको भोग योनि ही समझ रखा है, जबकि शास्त्रों में जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है और साधना योनि। ये साधना योनि विशेष रूप से आपके हमारे लिए, इसलिए तो देखिए ये जो हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो विभिन्न वीडियो हर रोज बनाते हैं, इन पे प्रतिदिन जो अलग अलग विषयों को लेकर जो चर्चाएं करते हैं, वो इसीलिए की जाती है ताकि हम सभी भाई बहनों का, मनुष्यों का जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि भौतिक उन्नति तो देखिए वर्तमान समय में या वर्तमान जीवन में हम जितनी भी कर लेते हैं, वो केवल वर्तमान समय तक ही कुछ सीमा तक हम उसको भोग पाते हैं। क्योंकि हाँ, आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो नित्य ही एक सीमा के बाद शिथिल होता जाता है, कमजोर होता जाता है, तो फिर हम भोग भोग नहीं पाते। देखिए आपने देखा होगा ना, 70-80 वर्ष के जो
वृद्धा अवस्था में जो स्थितियां बनती हैं, तो पदार्थ तो वहीं धरे रह जाते हैं, और मरते समय जितने भी ये जो हमने भौतिक उपलब्धियां संग्रहित की होती हैं, ये भी मरने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि हमारे आपके तीन शरीरों का जिक्र आता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एक साधारण मनुष्य को अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ही ज्ञान नहीं होता, तो आत्मा और परमात्मा तो देखिए और भी सूक्ष्म विषय है। इसलिए हम जितनी भी ये जो वीडियो बनाते हैं, उन सभी वीडियो में कुछ सूक्ष्म बातें कही जाती हैं। क्योंकि मैं तो जितने भी एक विषय लेता हूँ, लगभग उसमें 90% जो विषय होते हैं, वो बहुत ही गूढ़ विषय होते हैं, जो कि उन गूढ़ विषयों पर एक सामान्य मनुष्य को अगर एक सामान्य शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, तो फिर उन विषयों की एक पूर्ण लाभ लेने में उसको कठिनाई आती है। देखिए, हम जो साधारण बातें होती हैं, पाप कर्म की, पुण्य कर्म की, या कुछ और साधारण बातें होती हैं सत्संग से संबंधित, वो एक साधारण मनुष्य को समझ आ जाती है। क्योंकि जब मनुष्य इन सभी बातों को सुनता है, तो उस समय उसके एक सत्वगुणी वातावरण उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। लेकिन सभी समय तो ये व्यवहार में सतोगुणी समय नहीं रहता। हमारी परिस्थितियां रजोगुण से भी गुजरती हैं, तमोगुण से भी होकर गुजरती है। तब ऐसी स्थिति में जो सतोगुण में लिया गया ज्ञान होता है, वो रजोगुण में कुछ धूमिल होने लगता है। और अगर मनुष्य अपने जीवन में तामसी क्रियाओं में भी लिप्त रहता है, तो फिर ऐसी सतोगुण में ली गई जो एक ज्ञान की बातें हैं, वो फिर पुनः समाप्त हो जाती। और अक्सर मनुष्य का जीवन इन्हीं उलझनों में ही बीत जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में, उसकी दिनचर्या में, उसके कर्मों में कोई विशेष सुधार आ नहीं पाता। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो समझा जाता है कि जो एक सतोगुणी स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, वो वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनते हैं, और कभी कभी उस वीडियो से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का निवारण के लिए उससे संबंधित कुछ अन्य वीडियो को भी सुन लेते हैं, उनको भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। कुछ ऐसे श्रोता भी होते हैं जो एक ही वीडियो को बार बार सुनते हैं। कभी कभी किसी वीडियो को सुनने से उनको कुछ अंदर से प्रेरणा मिलती है, उनको अच्छा लगता है, उनके कुछ कर्मों में सुधार आने लगता है। यानी सभी मनुष्यों का अपना एक अलग अलग स्वभाव होता है। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए, हम सभी मनुष्यों को अपना जीवन सुधार करने के लिए मिले, और सुधार आता है जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। बिना आध्यात्मिक उन्नति के तो आपका हमारा जो मिला हुआ जो जीवन है, या मिला हुआ मनुष्य जोनी का जो एक अवसर है, वो तो फिर यूं ही व्यर्थ चले जाता है। अक्सर व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि एक मनुष्य भले ही गरीब है, अमीर है, अक्सर वो फल सब्जी खरीदते समय अपनी बुद्धि के अनुसार उनको छांट छांट के लेता है। यानी कि एक अच्छा उत्पाद लेने के लिए भी वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। शास्त्रों में तो घड़ा खरीदने का भी एक उदाहरण दिया गया कि मनुष्य अपने जीवन में घड़ा भी ठोक ठोक कर लेता है। यानी कि इन सभी बातों को, ये सभी भौतिक बातें हैं ना, इन पर हम अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और समाज में हम कभी कभी रिश्ता जोड़ने में, विशेष रूप से जब लड़का लड़की के रिश्ते होते हैं, या कभी कभी हम जो अन्य संबंध भी जब बनाते हैं, तो उसमें भी अपना लाभ हानि देखते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य की एक आध्यात्मिक विषयों पर कोई एक विशेष रुचि नहीं होती। यानी एक साधारण मनुष्य इन आध्यात्मिक विषयों को बहुत ही हल्के में लेता है, क्योंकि उसको अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा का कोई एक साधारण ज्ञान भी नहीं होता। विशेष ज्ञान तो देखिए बहुत दूर की बात है। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में ब्रह्म जिज्ञासा रखनी चाहिए। यानी कि ब्रह्म यानी भगवान को जानने की उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। इच्छा शब्द नहीं लिखा, जिज्ञासा शब्द लिखा है। जबकि संसार में
एक हम जो विषयों के प्रति जो इच्छा रखते हैं, विभिन्न विषयों को भोगने की जो इच्छा रखते हैं, और कभी-कभी तो हम उसमें इतना अधिक डूब जाते हैं कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक धर्मानुसार कर्म ही नहीं करते, विकर्म भी कर बैठते हैं, पाप कर्म भी कर बैठते हैं। ये सभी इसलिए होता है कि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में 100% अपने स्थूल शरीर को ही महत्व देता है, जो कि एक सीमित सांसें लेकर आया है 60, 80, 100 वर्ष तक। उसके बाद तो इसकी मृत्यु आनी निश्चित है, भले ही इस बात को सैद्धांतिक रूप से सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यवहार में अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं। जबकि आपका हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, क्योंकि आप और हम कर्म जोनी है, साधना जोनी है, यानी कि हम अपने जीवन में सावधानी पूर्वक कर्म करते हैं या असावधानी पूर्वक करते हैं, लापरवाही से करते हैं। आपके हमारे द्वारा किए गए सभी प्रकार के सकाम कर्म का क्रमशः बनता है, वो लिखे जाते हैं, उनका लेखा जोखा बनता है, और एक समय विशेष के बाद उन किए गए कर्मों का, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, उनका एक फल आता है। पाप कर्मों का दुख रूपी फल आता है, प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं। सुख कर्मों के लिए हमारे पास अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, वो पुण्य कर्मों का फल होता है। लेकिन जब मनुष्य को ये पाप पुण्य कर्मों का अगर भेद ही नहीं मालूम, ज्ञान ही नहीं है, तो फिर ऐसे में अज्ञानता में मनुष्य पाप कर्म ही अधिक करने को प्रवृत्त रहता है। देखिए, जब हमारे शाम को अंधेरा होता है तो हम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं ताकि हमें कुछ दिखाई दे, क्योंकि प्रकाश के अभाव में या अंधकार में हमारा आपका तन ठोकरे खाता है। इसी तरह जब जब एक साधारण मनुष्य को इन आध्यात्मिक बातों का ज्ञान नहीं होता और उसकी बुद्धि भी भोगों में ही लिप्त होती है, तो फिर ऐसे में मनुष्य अक्सर पाप कर्म करते समय मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। भले ही मनुष्य के मन में ऐसी भावना नहीं रहती कि वो अन्य मनुष्यों को दुखी करे, लेकिन अज्ञानतावश वो ऐसे ऐसे कर्म कर जाता है जिसके फलस्वरूप उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। इसलिए मैं अक्सर एक साधारण मनुष्य को इस शास्त्रों की बातों से अवगत कराता रहता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कर्मों के बारे में, आपके हमारे जो 3 शरीर हैं ये कैसे कैसे बने हैं, ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, इसी तरह आपका हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड का एक पिंड है, वो भी 24 तत्वों का बना है, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। यानी इन सभी विषयों पे मैं तो एक गंभीर रूप में चर्चाएं करता हूँ, तो आपको भी इन सभी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, तभी ये बातें, सूक्ष्म बातें मनुष्य को समझ आ जाती है। अन्यथा अगर इन बातों को यदि आप हल्के में लेते हो तो ये सूक्ष्म बातें फिर समझ नहीं आती। देखिए, भौतिक ज्ञान लेते समय भी अक्सर हमारे माता पिता ने हमें, जब हम छोटे थे तो कहा करते थे कि मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, यानी कि एकाग्र होकर पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान दो। जब हम भौतिक ज्ञान को ही एक सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं, लेकिन इन आध्यात्मिक बातों को फिर हम हल्के में ले लेते हैं, और इसीलिए अक्सर लोगों के प्रश्न भी कम उठते हैं। जबकि अक्सर मैं तो अपनी वीडियो के अंत में भी इस बात को कह देता हूँ कि आपका कोई प्रश्न हो या किसी प्रकार की कोई शंका हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। उसी बात को आज मैं दोहरा रहा हूँ कि मनुष्य को इन ज्ञान की कड़ियों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, अपने जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, जहाँ जहाँ जो सी बात समझ नहीं आती तो मनुष्य को प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि जैसे जैसे उन प्रश्नों का एक समाधान होता जाता है। देखिए, आज का जो हमने अपनी वीडियो का जो एक चित्र पे ही लिखा है ना, प्रश्नों का तर्कपूर्वक समाधान, हो सकता है मैं आपके प्रश्नों का तर्कपूर्वक समाधान नहीं भी कर सकूं, लेकिन मेरा अक्सर प्रयास होता है कि मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का एक तर्कपूर्वक समाधान करूं। कभी कभी टेलीफोन पे या कमेंट्स बॉक्स पर
एक दो लाइनों में उसका जवाब संभव नहीं होता। तो इसलिए मेरे मन में आया कि भविष्य में ऐसे प्रश्नों को भी उन पर एक वीडियो ही बना दी जाए, जिससे एक सभी सत्संगी भाई बहनों का, यानी कि आप सभी भाई बहनों के जीवन में उनका एक उत्तर मिले। दूसरी बात, मेरी सभी भाई बहनों से सदा एक विनती है कि अपने प्रश्न केवल उत्तर जानने के लिए ही पूछे जाने चाहिए। कभी कभी मनुष्य उन प्रश्नों के उत्तर सुने बिना ही फिर एक नया प्रश्न कर देता है। उसका भी जब उत्तर देने लगो तो फिर वो एक एक नया प्रश्न खड़ा कर देता है। यानी कुछ भाई बहनों के मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि प्रश्नों का एक उत्तर जाने बिना ही एक नया प्रश्न कर देना भी अपने आप में कोई सभ्यता की निशानी नहीं। पहले आप एक प्रश्न का उत्तर समझें, फिर उसके बाद भी कोई प्रश्न बनता हो तभी पूछना चाहिए। केवल पहले प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से सुने बिना ही बीच में दूसरा प्रश्न कर देना कोई सभ्यता की निशानी नहीं रहती। इसमें देखिए दोनों ही तरफ से फिर समय की बर्बादी होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने अंधविश्वास दूर करने के लिए शास्त्रों के गूढ़ जो ज्ञान है, उन गूढ़ ज्ञानों का अर्थ जानने के लिए ही हमें केवल प्रश्न करने हैं, ताकि उन प्रश्नों का जैसे जैसे हमें उत्तर मिलता जाता है तो फिर परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा में और मजबूती आने लगती है। फिर सत्संग में भी मनुष्य का मन टिकने लगता है। जब जैसे जैसे मनुष्य का सत्संग में मन टिकता है, यानी कि सतोगुण उसको प्रिय लगने लगता है, तो फिर ऐसे में फिर उसकी रजोगुण के जो विषय भोगों के प्रति भी कुछ अरुचि उत्पन्न होती है। और यही फिर एक लंबे समय तक चलते रहने से फिर मनुष्य की इन भौतिक विषयों के प्रति फिर वैराग्य होने लगता है और आध्यात्मिक उन्नति फिर उसकी एक दिशा पकड़ने लगती है। क्योंकि शंकाओं के रहते रहते हमारे जीवन में फिर अंधविश्वास उत्पन्न हो जाते हैं। अंधविश्वास की स्थिति में फिर हमारे कर्मों में भी एक सही दिशा में सुधार नहीं हो पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप इन सभी वीडियो को ध्यान से सुने, प्रारंभ से लेकर अंत तक सुने, और जहाँ तक हो सके बेशक कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, ताकि कुछ कभी कभी सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनको लिखने से और पक्के रूप से समझ में आ जाते हैं। अन्यथा कभी कभी बातें फिर वीडियो के अंत तक कुछ भूल भी जाती हैं। ये उन लोगों के लिए जो आरंभिक आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर अभी चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की बातें ये समझ में आने लगती है तो फिर मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए, अपने कर्मों में सुधार लाने के लिए और अपने अंधविश्वास दूर करने के लिए आप अपने यथासंभव जैसे भी आध्यात्मिक प्रश्न हो, आप मेरी वीडियो से संबंधित नीचे कमेंट्स बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। आप टेलीफोन पे भी पूछ सकते हैं। और जिन प्रश्नों के उत्तर कुछ अधिक लंबे होते हैं, उन प्रश्नों पे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे प्रश्नों का सभी भाई बहनों के हित को ध्यान में रखते हुए उन पर एक अलग से एक वीडियो ही तैयार कर ली जाए, ताकि अन्य सभी भाई बहनों का भी एक मार्गदर्शन सही दिशा में हो सके। देखिए मेरी तो कोशिश रहती है कि आप सभी भाई बहनों के जीवन में सभी बातें, आध्यात्मिक बातें तर्कपूर्वक, युक्ति संगत, विवेक युक्त होकर ही मैं समझाने का तो एक प्रयास करता हूँ। और इसमें परमात्मा की प्रेरणा या परमात्मा का आशीर्वाद भी बना रहता है, क्योंकि इन सभी वीडियो को मैं हमेशा से ही एक ब्रह्म मुहूर्त में बनाता आया हूँ। क्योंकि शास्त्रों का ये जो गूढ़ विषय होते हैं, ये सतोगुण की जो उच्चतम अवस्था होती है, सर्वोत्तम अवस्था होती है, शुद्धतम जो अवस्था होती है, ये सूर्य से निकलने का जो पूर्व का 2.25 घंटे का समय है ना। देखिए एक हमने वीडियो तैयार की थी ब्रह्म मुहूर्त का समय,
सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय। ये हमने बहुत लंबा एक विषय लिया था, 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो थी। लेकिन अक्सर कभी-कभी आप भाई-बहन इस बात पे भी ऐतराज़ कर देते हैं कि 1 घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमने एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो तकरीबन हमारी पौने 3 घंटे बन गई थी। उस पर तो बहुत लोगों ने ऐतराज़ किया था और अक्सर लोगों ने उस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक सुना भी नहीं, क्योंकि देखिए हमारे पास भी जो यूट्यूब से आंकड़े आते हैं तो उन आंकड़ों से हमें भी कुछ संकेत मिलते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इन सभी विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का तो देखिए और शोर तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा की और आप जितना अधिक गंभीर होकर चलते हैं, तमोगुण का संग केवल मर्यादा के लिए, यानी कि एक नींद लेने के लिए ही करते हैं। यानी रात को आप जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाना चाहिए, या ब्रह्म मुहूर्त का संग तो अवश्य ही करना चाहिए। इन सभी बातों को जब एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में एक स्वभाव के रूप में, एक दिनचर्या के रूप में, एक अपने समय में एक परिवर्तन ले आता है, तो फिर उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। उसकी जीवन शैली ही बदल जाती है। तब ऐसे में उसकी फिर आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो मेरी तो देखिए कोशिश रहती है कि आप सभी भाई बहनों का भी आध्यात्मिक उन्नति हो, क्योंकि इन चर्चाओं को करते समय मेरे स्वयं की भी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी वीडियो को भी आप एकांत में सुने, और जहां तक संभव हो सके इन सभी वीडियो को केवल आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने। और इन सभी वीडियो में से आपको जो जो सी वीडियो बहुत अच्छी लगती हो, बहुत आपको अंदर से कुछ प्रेरणा मिलती हो, ऐसी वीडियो को आप बार बार सुने, ताकि आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति हो, आपके दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके जीवन में जितने भी अंधविश्वास है वो समाप्त हो जाए, और परमात्मा में आपकी प्रीति बहुत ही स्थायी रूप से टिक जाए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में स्थायी रूप से बनने आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की जो एक चर्चा थी, जो बातचीत थी, वो अब हम यहीं उसको विश्राम देते हैं। और आप सभी भाई बहनों से मेरी एक विनती है, यदि ये मेरे बनने वाले वीडियो जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं और इनको प्रसारित किया जाता है, आपके जीवन में अगर आध्यात्मिक उन्नति लाने में ये एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हो, आपके परमात्मा में प्रीति जगाने में ये वीडियो अपनी भूमिका निभा रहे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख शांति से बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।